नमस्ते और आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया और मैं बेहद एक्साइटेड हूं आपको इस अमेजिंग सफर पर ले जाने के लिए, जहां हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, रेंटल यील्ड के बारे में और क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए जब आप इंडिया में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं। रेंटल यील्ड एक ऐसा टर्म है जो आपको बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी से कितना एनुअल रिटर्न मिलेगा, प्रॉपर्टी की परचेज प्राइस और रेंटल इनकम को कंसीडर करते हुए। ये एक क्रूशियल मेट्रिक है जो आपको बताएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे 10 एसेंशियल फैक्टर्स जो आप इवैल्यूएट कर सकते हैं रेंटल यील्ड का पता लगाने के लिए, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में सक्सेस पा सकें। पहला फैक्टर है लोकेशन एनालिसिस। प्राइम लोकेशंस में प्रॉपर्टी ज्यादा रेंट पर दी जा सकती हैं और बेटर यील्ड्स जनरेट कर सकती हैं। जैसे अगर आप बेंगलोर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंदिरा नगर, कोरमंगला और व्हाइटफील्ड जैसे एरियाज कंसीडर कर सकते हैं। ये एरियाज आईटी पार्क्स के पास हैं और अच्छी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ रेंटल यील्ड्स ज्यादा होते हैं। आपको लोकेशन का थोरो रिसर्च करना चाहिए, रेंटल मार्केट ट्रेंड्स, एवरेज रेंटल प्राइसेज और ऑक्यूपेंसी रेट्स को एनालाइज करना चाहिए। दूसरा फैक्टर है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। इससे आपको प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू का पता चलेगा और पोटेंशियल रेंटल यील्ड का असेसमेंट कर पाएंगे। अगर आप मुंबई में 1 BHK फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर करके वैल्यूएशन करना चाहिए। ओवर वैल्यूएशन से यील्ड्स कम हो सकती हैं और अंडर वैल्यूएशन से आप अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर है रेंटल इनकम पोटेंशियल। आपको एस्टीमेट करना होगा कि प्रॉपर्टी से कितनी रेंटल इनकम जनरेट हो सकती है, मार्केट ट्रेंड्स, प्रॉपर्टी साइज और अमेनिटीज को कंसीडर करते हुए। अगर आप दिल्ली में एक 2 BHK फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको उस एरिया में सिमिलर फ्लैट्स के एवरेज रेंट का पता करना चाहिए। अगर एवरेज रेंट 25,000 रुपए पर मंथ है तो आप एनुअल रेंटल इनकम को 3 लाख रुपए तक एस्टीमेट कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉपर्टी कम्पिटिटिव है या नहीं। चौथा फैक्टर है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। प्रॉपर्टी टैक्सेज, मेंटेनेंस चार्जेज, इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस जैसे एक्सपेंसेज को कंसीडर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हैदराबाद में एक 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो आपके एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कुछ इस प्रकार हो सकते हैं: प्रॉपर्टी टैक्सेज 30,000 रुपए, मेंटेनेंस चार्जेज 24,000 रुपए, इंश्योरेंस 10,000 रुपए और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस 36,000 रुपए। ये एक्सपेंसेज आपके नेट रेंटल यील्ड को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। पांचवा फैक्टर है वैकेंसी रेट्स। हाई वैकेंसी रेट से आपके रेंटल यील्ड्स कम हो सकते हैं। अगर आप चेन्नई में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस एरिया के वैकेंसी रेट्स का पता करना चाहिए। अगर वैकेंसी रेट्स 20% से ज्यादा हैं, तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए कि क्या वहाँ रेंटल डिमांड कम है या फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। आपको लोकल मार्केट में डिमांड और सप्लाई के डायनामिक्स को स्टडी करना चाहिए और वैकेंसी पीरियड्स को मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रैटेजीज कंसीडर करनी चाहिए, जैसे कम्पिटिटिव प्राइसिंग और इफेक्टिव मार्केटिंग। छठा फैक्टर है मॉर्गेज पेमेंट्स। अगर आप लोन लेकर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो मॉर्गेज पेमेंट्स आपके नेट रेंटल यील्ड को अफेक्ट कर सकती हैं। मान लीजिए आप पुणे में एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं 80 लाख रुपए में 20 साल के लिए 8% इंटरेस्ट रेट पर। आपकी एनुअल मॉर्गेज पेमेंट करीब 7.7 लाख रुपए होगी। अगर आपकी एनुअल रेंटल इनकम 8 लाख रुपए है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज 1.5 लाख रुपए हैं, तो आपका नेट रेंटल यील्ड नेगेटिव होगा। आपको फेवरेबल लोन टर्म्स नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कर सकें। सातवां फैक्टर है कैश फ्लो एनालिसिस।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को असेस करने के लिए। आपको एक स्प्रेडशीट बनानी चाहिए जिसमें आप रेंटल इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैप आउट कर सकें और लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन पोटेंशियल को कंसीडर कर सकें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिटेबल है और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8वां फैक्टर है अप्रिसिएशन पोटेंशियल। रेंटल यील्ड के साथ साथ आपको प्रॉपर्टी की कैपिटल अप्रिसिएशन पोटेंशियल को भी कंसीडर करना चाहिए। अगर आप हैदराबाद के एक इमर्जिंग सबर्ब में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां मेट्रो कनेक्टिविटी और आईटी पार्क्स डेवलप हो रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन पोटेंशियल ज्यादा हो सकती है कंपेयर टू सिटी सेंटर के सैचुरेटेड एरियाज से। हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड्स और एरिया के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को रिसर्च करना इम्पोर्टेंट है। 9वां फैक्टर है रेंटल डिमांड। जिस लोकेशन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां की रेंटल डिमांड को असेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नोएडा में एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो आईटी कंपनीज के पास है, तो रेंटल डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे कई यंग प्रोफेशनल्स काम करते हैं और उन्हें अकोमोडेशन की जरूरत होती है। जॉब मार्केट ग्रोथ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स और की अमेनिटीज के प्रॉक्सिमिटी जैसे फैक्टर्स रेंटल डिमांड को ड्राइव करते हैं। स्ट्रॉन्ग रेंटल डिमांड से वैकेंसी रेट्स कम हो सकते हैं और यील्ड्स बढ़ सकती हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 10वां फैक्टर है लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशंस। आपको प्रॉपर्टी टाइटल्स, रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और रेंट कंट्रोल लॉज जैसे लीगल और रेगुलेटरी एस्पेक्ट से फेमिलियर होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको सेल डीड रजिस्टर करना होगा और प्रॉपर्टी वैल्यू का 5 से 7% स्टैम्प ड्यूटी भी भरना होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल्ड एरिया में है तो आपको रेंट इंक्रीज और टेनेंट इविक्शन पर रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। लीगल एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करके आप कंप्लायंस एंश्योर कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारी वेबसाइट realestateblog.co.in पर विजिट कीजिए और हमारी इन डेप्थ आर्टिकल पढ़िए 10 crucial factors to consider when evaluating rental yield before buying a property in India। हमारी वेबसाइट पर आप और भी बहुत सारे रिसोर्सेज, एक्सपर्ट इंसाइट्स और सक्सेस स्टोरीज एक्सप्लोर कर सकते हैं रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में। हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लेटेस्ट ट्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और मार्केट एनालिसिस से अपडेटेड रह सकें। अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो अपनी रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो आप हमारी एक्सपीरियंस्ड टीम ऑफ रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के साथ एक कंसल्टेशन शेड्यूल कर सकते हैं। ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कोई भी सवाल या सजेशंस हैं, तो हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा पिछला पॉडकास्ट इमर्जिंग रियल एस्टेट ट्रेंड्स इन इंडिया पसंद आया हो तो उसे भी जरूर सुनिए। उसमें हमने भारतीय रियल एस्टेट मार्केट के कुछ टॉप इमर्जिंग ट्रेंड्स पर चर्चा की है और फ्यूचर की रियल एस्टेट लैंडस्केप को रिडिफाइन करने वाली टेक्नोलॉजीज पर भी बात की है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।